Hello my dear friends, good morning to all of you. Welcome to my channel. इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है. If you visit this channel, don't try to forget like, share and subscribe. यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और मैं इस चैनल के माध्यम से आज ही बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आप जान जाते हैं. तो मुझे आशा है कि आपको 50% इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगा और आप उसे यूज करके 50% सेंटेंस बना सकते हैं. तो यदि आप उस सेंटेंस का यूज करेंगे तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे. चलिए आप उस समय को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. Today we are going to discuss about new structure. It means सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ब होगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यदि इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा. चलिए हम लोग इसी पे आज हम लोग सेंटेंस बनाएंगे. क्या बनाएंगे दोस्त? इसी पे सेंटेंस बनाएंगे. सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को यूज करेंगे, इस रूल को यूज करेंगे. क्या करेंगे? इस रूल को यूज करके न्यू सेंटेंस को बनाएंगे और फ्रेम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी. तो सबसे पहले हम लोग उस सेंटेंस में क्या बनेगा मेरे दोस्त? आप लोग जानते हैं कि डू और डस पर है. तो डू और डस पहला रूल हम लोग का होगा. डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिएगा एक बात बहुत ही अहम है मेरे दोस्त. जैसे कि सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, एच भी आता है, जिससे हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसका हिंदी होता है क्या. क्या होता है मेरे दोस्त? क्या. बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कि व्हाट मतलब होता है क्या, पर ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है क्या. जब सब्जेक्ट से पहले आता है तो उसका मतलब होता है क्या, उस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है क्या. ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे. सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखते जाएंगे क्या क्या है और उसी के हिसाब से आप बनाते जाएंगे. स्क्रीन पर मैं दे दूंगा और एक साइड में आप उसको लिखिएगा और 2 से 3 सेंटेंस बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसे बोलिएगा. क्या किए? बोलिएगा. चलिए हम लोग पहला जानते हैं एग्जाम्पल. जैसे बोले क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? यदि लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा. क्या आप इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप खाते हैं? डू यू ईट. क्या आप जाते हैं? डू यू गो. क्या आप यहाँ आते हैं? डू यू कम हियर. क्या आप वहाँ जाते हैं? डू यू गो देयर. क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट. अब देख लीजिए यहाँ पे डू और डज किसके साथ यूज होता है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है. जब डू और डज को हम लोग यूज करेंगे मेरे दोस्त, तो डू को यूज करेंगे आई यू वी और दे के साथ. किसके साथ? आई यू वी और दे के साथ. डज का यूज करेंगे मेरे दोस्त ही सी इट नेम के साथ. ही सी इट नेम के साथ. किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ. इसको आप लोग याद रखिए. जब भी आपको ये याद हो गया, ये रूल जो बता रहे हैं, अगर इस रूल पे आपको कमांड हो गया तो आप हजारों की तादाद में सेंटेंस बनाएंगे. सिर्फ कमांड होना चाहिए. यदि आपको ये रूल जान गए तो मुझे आशा है कि अगर इस रूल को आप अंत तक देखते हैं, तो अंत तक इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे आशा है कि दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इसमें इस रूल का पूरे यूज जान जाएंगे. ठीक है, चलिए अब तो ये जान गए क्या वह इंग्लिश बोलता है तो क्या होगा. क्या वो
इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो खाता है? डज ही ईट? क्या वो जाता है? डज ही गो? क्या वो यहाँ आता है? डज ही कम हियर? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? दोनों मतलब समझ में आया? मुझे आशा है कि यह नंबर 1 रूल आपको क्लियर हो गया। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 या वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यदि लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मत जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे जानते हैं इज एम आर किसके साथ यूज होता है? इज एम आर किसके साथ यूज होता है? वैल्यूज सबसे पहले इज जानेंगे। इज को यूज करेंगे ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर। अब एम के तक मैं राजाओं जब यूज होता है तब किसके साथ? आई के साथ होता है, आई के साथ होता है। चलिए और उसके बाद है आर। आर के यूज करेंगे यू वी और दे के साथ, यू वी और दे के साथ। समझ में आ गया मेरे दोस्त? चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे बोलेंगे क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? क्या होगा मेरे दोस्त? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप यहाँ आ रहे हैं? आर यू कमिंग हियर? क्या आप वहाँ जा रहे हैं? आर यू गोइंग देयर? गोइंग देयर? आर यू गोइंग देयर? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग इंग्लिश? ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप इसका यूज करते हैं। क्या वो इंग्लिश बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या वो खा रहा है? इज ही ईटिंग? क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? दोनों समझ में आए? अब यहाँ पे नाम भी यूज कर सकते। क्या फैजान इंग्लिश बोल रहा है? इज फैजान स्पीक इंग्लिश? क्या फैजान क्रिकेट खेला? इज फैजान प्लेइंग क्रिकेट? क्या रेहान इंग्लिश पढ़ा रहा है? इज रेहान टीचिंग इंग्लिश? क्या तौफीक से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? इज तौफीक टीचिंग इंग्लिश? क्या अफजल से इंग्लिश बोल रहे हैं? इज अफजल सर स्पीकिंग इंग्लिश? इस तरह से मेरे दोस्त बोलेंगे। मुझे आशा है कि आपको इस एम आर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए जितना भी सेंटेंस हम बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए यदि आप लिख रहे हैं तो, बोलते समय नहीं बोलना है। चलिए ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे विल। हम लोग तीसरे पॉइंट पे क्या सीखेंगे? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए जैसे बोलेंगे क्या वो इंग्लिश बोलेगा? क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा? क्या हम इंग्लिश बोलेंगे? क्या मैं जाऊँगा? क्या आप जाएंगे? इस तरह से बात आएगा इसमें। जैसे बोलेंगे क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप खाएंगे? विल यू ईट? क्या आप पढ़ाएंगे? विल यू टीच? क्या तौफीक से पढ़ाएंगे? विल तौफीक से टीच? क्या तौफीक से इंग्लिश पढ़ाएंगे? विल तौफीक से टीच इंग्लिश? क्या अमजद से इंग्लिश बोलेंगे? विल अमजद से स्पीक इंग्लिश? क्या आप खाएंगे? विल यू ईट? क्या आप यहाँ आएंगे? विल यू कम हियर? क्या आप वहाँ जाएंगे? विल यू गो देयर? विल यू गो देयर? विल यू गो देयर? क्या फैजान इंग्लिश बोलेगा? विल फैजान स्पीक इंग्लिश? क्या सिराज क्रिकेट खेलेगा? विल सिराज प्ले क्रिकेट? मुझे आशा है कि विल आपको समझ में आया। आप लोग इस सेंटेंस को बोलिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप बोलिए,
मैं बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए ज़्यादा सेंटेंस नहीं बता रहा। आप 2-3 सेंटेंस पे ही समझेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको रूल कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप हज़ारों की तादाद में सेंटेंस बनाएंगे और फ्रेम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए रूल क्लियर हो गया। अब चलते हैं खेल। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या आप खा सकते हैं? क्या आप यहाँ आ सकते हैं? क्या आप वहाँ जा सकते हैं? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? मेरे दोस्त ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका रूल जानते हैं। रूल क्या होगा? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। क्या कीजिएगा मेरे दोस्त? क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं इसको। जैसे बोलेंगे क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो क्या होगा मेरे दोस्त? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? कैन यू कम हियर। क्या आप वहाँ जा सकते हैं? कैन यू गो देयर। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव होगी। इसमें हम लोग नहीं जाना है, हम लोग इंट्रोगेटिव पे ही कमेंट करेंगे। क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? कैन यू प्ले क्रिकेट। क्या वह इंग्लिश बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश बोल सकता है? कैन राम स्पीक इंग्लिश। इस तरह से मेरे दोस्त इस सब में आपको लिख रहा है तो क्वेश्चन मार्क जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ और सीखते हैं। जैसे बोलेंगे क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप यहाँ आना चाहते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं? तो इसको कैसे बनेगा? इसका रूल होगा मेरे दोस्त डू प्लस यू प्लस 1 2 प्लस बाहर 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलेंगे क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप खाना चाहते हैं? डू यू वांट टू ईट। क्या आप जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू गो। क्या आप यहाँ आना चाहते हैं? डू यू वांट टू कम हियर। क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू गो देयर। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इफ यू स्पीक इंग्लिश ट्राई टू एवरी डे एंड 1.5 hour and without practice you can't speak। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, बिना प्रैक्टिस नहीं बोल सकते आप। ठीक है मेरे दोस्त, आपको इंग्लिश बोलना होगा तो प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे बोले क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये तो हो गया डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलना है? क्या आपको जाना है? क्या आपको यहाँ आना है? तो क्या होगा? क्या आपको इंग्लिश बोलना है तो क्या होगा मेरे दोस्त? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। डू यू, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब। डू यू, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैव टू स्ट्रक्चर हो गया। डू यू हैव टू प्लस भार प्लस ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, डू यू हैव टू ईट। क्या आपको खाना है? क्या आपको यहाँ आना है? डू यू हैव टू कम हियर। क्या आपको वहाँ जाना है? डू यू हैव टू गो देयर। मेरे दोस्त लिखिए, देखिए आप लिखा हुआ है, आप देखते जाइए इसको। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोला है? क्या आपको यहाँ आना है? डू यू हैव टू कम हियर। क्या आपको वहाँ जाना है? डू यू हैव टू गो देयर। क्या आपको इंग्लिश बोलना है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। इसे अपने दोस्तों तक जरूर सेंड कीजिए ताकि वो भी देखे, वो भी इस वीडियो को देखे और सेंटेंस को बनाए और यूज करें, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करें। क्या करें? डे टू डे लाइफ में यूज करें। चलिए सेंटेंस तो बन गया मेरे दोस्त।
इसमें और भी था और भी है और भी बन सकता है। आप लोग इतना को बनाइए पहले और इससे बोलिए। मैक्सिमम 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, 1000 से भी अनलिमिटेड, बस 1000 सेंटेंस बनाइए, बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कि बोलिए। आप लोग इससे बोले। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।